हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि हम कैसे पता करें सामने वाला हमसे प्रेम करता है या फिर वह हमसे अपनी ज़रूरत के लिए अपने लक्ष्य में या आकर्षण में मतलब निकालना चाहता है। तो प्रेम को नॉर्मल सी बात है समझने का कि सामने वाला अगर आपसे प्रेम करेगा तो पहले वो आपका सम्मान करेगा। वह आपकी हर एक चीज़ को स्वीकारेगा। वह आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। वह आपके हर एक समय हर एक जगह पर आपको प्रोत्साहित करेगा और वह ऐसा कोई भी व्यवहार या कार्य नहीं करेगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को हानि पहुँचे। पर वह हमेशा आपके विकास और ग्रोथ पर फोकस करेगा। पर जो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता, उस जिसके मन में आपके प्रति प्रेम के भाव नहीं है, पर वह आपको शो ऑफ करेगा कि वो आपसे प्रेम करता है, पर वास्तव में उसमें लस्ट, आकर्षण और स्वार्थ की भावना होती है। तो वह कैसी प्रतिक्रिया करता है, आप कैसे ऐसे लोगों को पहचानें? तो इस चीज़ को हमें पहचानने के लिए हमें व्यक्ति के कार्य पर और व्यवहार पर ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति जब हमारे सामने आता है कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या वह हमारे सामने आता है तो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अपने कपड़े, अपने बाल, अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है और खुद के लिप्स के द्वारा या खुद के आँखों के द्वारा प्रतिक्रिया देता है। अगर वहाँ पर आपको अपने होठों के द्वारा या अपने आँखों के द्वारा व्यक्ति कुछ संकेत दे रहा है तो स्पेशली प्यार का संकेत आँख मार के या होठों को दिखा कर नहीं होता। प्यार का संकेत हमें सामने वाले के सामने खुद को प्राकृतिक रूप से नेचुरली प्रेजेंट करने से होता है कि हम जो हैं सामने वाले को दिखाएं, सामने वाले के समझ रखें, ना कि हम जो नहीं हैं वह सामने वाले को दिखा रहे हैं। हम आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें प्रेम और लस्ट, आकर्षण में अंतर को समझना होगा। लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कि सामने वाले यही चीज़ को अंतर समझने में कि क्या सामने वाला हमसे प्यार करता है या फिर सामने वाला हमारे लिए इस चीज़ की भावना रखा हुआ है, लक्ष्य की और ज़रूरत वगैरह की। तो जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम अपना टाइम एक गलत व्यक्ति के लिए बर्बाद नहीं करते हैं। अब आप यहाँ इससे क्या है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जिस व्यक्ति के प्रति जज्बात रखते हैं कि वह आपका प्रेम है, आपने उसको प्रेजेंट भी किया, अपने आप को उसके समझ रखा, उसने आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लिया, बट वह व्यक्ति ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है या किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर में होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को अपने प्रेम के पक्ष को तो रख दिया और उस व्यक्ति ने आपके सामने उस चीज़ को स्वीकार भी लिया कि हाँ भाई ये, बट वह व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता। वह व्यक्ति आपकी चीज़ों को वहाँ पे एक्सेप्ट किया पर अपनी ज़रूरत के लिए, और आपसे उसकी किसी भी तरीके या आपसे वो उसकी फिजिकल नीड पूरी हो सकती है या इमोशनल नीड पूरी हो सकती है, और जो बाकी लोगों के साथ वह रिलेशनशिप में है उनसे उनकी फाइनेंशियल नीड और रिसोर्सेज पूरे हो सकते हैं। तो आप कभी इस चीज़ में खुद को धोखा मत दें कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति आपसे ट्रू लव करता है, ठीक है? तो आपको सामने वाले को समझना है कि आप जिस तरीके से अपने पक्ष को सामने वाले के सामने रख रहे हैं, क्या वह भी सामने से खुद को वास्तविक रूप में आपके समक्ष रखता है और दोनों एक दूसरे को स्वीकारते हैं, ठीक? फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए यहाँ पे ये है कि वह हमारे आपके बीच में एक वॉल तो नहीं खड़ा करता है,
वॉल के रूप में वो अपने रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, सोसाइटी में कोई भी हो सकता है। अगर वह तीसरा व्यक्ति को आप एक दूसरे के बीच में ला रहा है, आपके और उसके बीच में वह ला रहा है, तो ये क्लियर चीज़ है कि वह बंदा आपसे प्यार नहीं करता है। क्योंकि जब हम दो लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को स्वीकार रहे हैं पूर्ण रूप से, अपने आप को वास्तविक रूप में जो है सामने रख कर, तो वहाँ पर हमें तीसरे व्यक्ति की वॉल की ज़रूरत नहीं। पर एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष अपना प्रेम रखा पर दूसरा नहीं करता है, और उसने इस चीज़ को रिप्रेजेंट, इस चीज़ को वहाँ पर सामने में आपके रखा और बताया, तो आपको हट जाना चाहिए। पर अगर आपने सामने रखा और उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी वॉल रख रहा है, तो इसका मतलब ये सीधा चीज़ है कि वह व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से आपके सामने नहीं रख रहा है, वह एक सहारा लेके चल रहा है। और जब दो लोगों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति घुसा होता है एक दीवार के रूप में, तो जीवन में उस रिश्ते में आगे ग्रोथ नहीं होता है और आपको दिक्कतें होती रहेंगी। तो जो सामने आपके समक्ष अपनी वास्तविकता को रखे, सच्चाई को रखे, आपको उसे समझना है। आपको आपको अंधे होकर नहीं चलना है इस दुनिया में, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सामने वाला आपसे प्रेम करता है, ये आपने दिमाग में अपने रख लिया है, पर सामने वाला तो आपसे कुछ और कह रहा है, आपके समझ कुछ और दिखा रहा है, और आपके अनुपस्थिति में वह कुछ और कर रहा है। ठीक है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रेम में जज्बातों की जो रिस्पेक्ट होती है, जो सम्मान होता है, वो बहुत मायने रखता है। अगर किसी ने आपके समक्ष अपने जज्बातों को, जो सच्चे जज्बात हैं, जो अपने मन की, अपने अंदर की, अपने पूरे जीवन की हर एक चीज़ को अपने समक्ष रख दिया, और सामने वाले ने भी वैसे ही वास्तविकता को, पूरा सच्चाई को सामने रख दिया, और एक दूसरे स्वीकार करके बिना किसी के हस्तक्षेप और तीसरे व्यक्ति को लाए हुए साथ में चलते हैं, तो वह प्रेम आगे बढ़ता है। पर ठीक है, तो वह आपके सामने चीज़ों को वास्तविक रूप से रखेगा, और जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपको अपनी ज़रूरत के लिए, किसी नीड के लिए उपयोग कर रहा है, तो वह आपके सामने खुद को हमेशा दो रूप में दिखाएगा। आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और आपको हमेशा गुमराह करता रहेगा। और यह सब कुछ ऐसा तब होगा जब आप उस पर ब्लाइंड फेथ करेंगे। वह जो कुछ करेगा, वह जो चीज़ दिखाएगा, आप उसको वही रूप में देखेंगे जैसा वो दिखा रहा है, ना कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे होंगे। तो सामने जो चीज़ें हैं उसको देखें, ना कि जो चीज़ है ही नहीं उसको देखें। किसी के अपीयरेंस पे मत जाएं, किसी के पद पर मत जाएं, किसी के पैसे पर मत जाएं, किसी के रिसोर्सेस पर मत जाएं, किसी के प्रोफेशन पे मत जाएं। व्यक्ति को देखें, क्योंकि आज के ज़माने में जिनके पास पद, पैसा, रुपए, रिसोर्सेस हैं, वो भी इससे और ज़्यादा की ओर भाग रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा उनको मिले, और जिसके पास नहीं है वो ना करके वह दूसरे के पास भाग रहा है। तो दोनों रूप से आदमी सिर्फ ज़रूरत के लिए एक दूसरे के साथ चाहता है और भाग रहा है। ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था और बताया था कि आदमी चार तरीके से किसी भी संबंध को और संधि को जोड़ता है, और वह है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक। यह सभी ज़रूरतें एक रिश्ते में और संबंध में आपको दिखेंगी, जिससे वह खुद की ज़रूरत को पूरी कर सके। और अगर कोई इससे परे आकर आपके साथ खड़ा होना चाहे, वही आपसे प्रेम करता है। वह आपके हर एक चीज़ को पोषित करेगा, आपके साथ सच्चाई के साथ खड़ा होगा, ना कि फेक और नकली रूप में आपके साथ एक साथी बन के खड़ा होगा।
जो कुछ और है और आपके साथ खड़ा है किसी और रूप में। तो ऐसे अगर फेक और गलत व्यक्ति आपके साथ जीवन में आ जाता है तो वह जीवन में आपके साथ किसी ज़रूरत से खड़ा होगा। क्योंकि ट्रेडिशनल वे में या परिवार या उसके दबाव में वो आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है, बट इमोशनली और मेंटली या फिजिकली वो किसी और के साथ कनेक्ट होगा। और यह बहुत ज़्यादा है इस समाज में। तो इस चीज़ को हमेशा समझिए, जिससे आप जीवन में गलत साथी को अपने साथ न लाएं। व्यक्ति के व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्तित्व को समझे, ना कि उसके इन सभी चीज़ों के अपीयरेंस में और दिखावे पे जाएं। क्योंकि व्यक्ति की असली पहचान व्यक्ति का आपके साथ जो व्यवहार होगा, आपके प्रति जो व्यवहार होगा, जो कार्य होगा, वही उसको बताएगा कि वो वास्तव में क्या है। ना कि उसके शब्द बताएंगे, ना कि उसके पास जो कुछ भी दिखाने को है, रिसोर्सेज, अपीयरेंस, ये सभी चीज़ें, वो उसकी हकीकत नहीं बताता। उसकी हकीकत उसके एक्शन, उसके कर्म बताएंगे। तो थैंक यू। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप जीवन में सही फैसले और लोगों को जानने में, पहचानने में और सही साथी का चुनाव में अपना निवेश करेंगे।